नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। जब भी हम प्राचीन भारतवर्ष के मंदिरों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहली छवि क्या आती है? शायद शंख की ध्वनि, पूजा पाठ और एक शांत आध्यात्मिक माहौल, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि ये एक विशाल और बेहद जटिल सामाजिक आर्थिक मशीनरी का मुख्य इंजन थे। आज हम इन्हीं प्राचीन मंदिरों के उस छिपे हुए मॉडल को डिकोड करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा समाज आत्मनिर्भर बनाते थे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे पूजा स्थल से परे मंदिर के आयाम की, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और रक्षा के केंद्रों की, कृषि और यात्रियों के आश्रय की और अंत में हमारी प्राचीन संस्कृति के रक्षकों की। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पूजा स्थल से परे इस मुख्य केंद्र को समझना। आज का आधुनिक नजरिया अक्सर ये मान लेता है कि मंदिर बस एक आध्यात्मिक केंद्र है, मतलब लोग वहां जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, शांति महसूस करते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन प्राचीन दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उस समय का मंदिर एक बहुत ही डायनामिक यानी गतिशील सामाजिक आर्थिक इंजन हुआ करता था। ये सिर्फ भगवान का घर नहीं था, बल्कि पूरे समुदाय के अस्तित्व, उनके विकास और रक्षा को चलाने वाला सबसे बड़ा पावर सेंटर था। एक तरह से ये पूरे समाज का एक स्वचालित इकोसिस्टम था। अगर हम इस प्राचीन व्यवस्था के ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखें तो इसमें 6 मुख्य कार्य बिल्कुल साफ नजर आते हैं। आध्यात्मिक केंद्र के अलावा इनमें शामिल थे सदाव्रत, गुरुकुल, युद्धशाला, गौशाला और धर्मशाला। ये सारे फंक्शन एक साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाते थे जो अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत खुद पूरी कर सके। अब इनमें से हर एक को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक जुड़ाव यानी समुदाय का पोषण। मंदिर के मुख्य आध्यात्मिक केंद्र से निकलने वाली पहली और सबसे जरूरी शाखा थी शारीरिक पोषण की। इस व्यवस्था को सदाव्रत कहा जाता था। असल में ये 24 घंटे चलने वाली एक मुफ्त भोजन या लंगर प्रणाली थी। जरा एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जो कभी बंद ही नहीं होती है। ये सुनिश्चित करती थी कि समाज का कोई भी गरीब व्यक्ति या दूर से आया कोई भी यात्री कभी भूखा न सोए। ये एक ऐसा सुरक्षित आश्रय था जहां बिना किसी भेदभाव के सबको खाना मिलता था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस सदाव्रत का असर सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं था। एक साथ बैठकर खाना खाने से फूड सिक्योरिटी तो मिलती ही थी, पर साथ ही ये सामाजिक जुड़ाव को भी बहुत मजबूत करता था। सोचकर देखिए, जब सब एक ही जगह पर एक ही जैसा भोजन कर रहे हैं तो वर्ग और जाति की सारी दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। इसके अलावा इस तरह की निस्वार्थ सेवा से